हिमाचल प्रदेश के मंडी की जेल रोड पर बनी अवैध मस्जिद मामले पर नगर निगम के आयुक्त कोर्ट से शुक्रवार को अंतिम फैसला आ गया। नगर निगम आयुक्त की कोर्ट ने शुक्रवार को अपने फैसले में मस्जिद को 2 मंजिल को गिराने का फैसला सुनाया है। आरोप है कि मस्जिद की 2 मंजिलें अवैध तरीके से बनाई गई थी। नगर निगम आयुक्त की अदालत में यह मामला लंबे समय से लटका हुआ था। इस बीच मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोग और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और अवैध मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। इस बीच स्थानीय लोगों का यह भी आरोप है कि बाहर से प्रवासी गैर हिंदू लोग प्रदेश की डेमोग्राफी को बदलने के मकसद से काम कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें यहाँ के स्थायी मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं, केवल उन प्रवासी मुसलमानों से परेशानी हो रही है जो यहाँ की जमीनों को हड़पने और उस पर कब्जा जमाने के लिए आ रहे हैं। हमारे संवाददाता मनोज कुमार को स्थानीय लोगों ने क्या बताया है, ये हम आपको सुनाते हैं। मंडी में भी एक अवैध मस्जिद को लेकर स्थानीय निवासियों में काफी गुस्सा है। वो सड़क पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ यहाँ के बहुत सारे स्थानीय निवासियों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कमलेश, ये बताइए क्या विवाद है और जो मस्जिद है जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, कब ये बनाई गई थी और अब क्यों आप लोग विरोध कर रहे हैं? मस्जिद अभी जो हमारा इसका स्ट्रक्चर देखा है, ये तो हमने अभी देखा। हमारे को भी 40 साल हो गए यहाँ पर इस शहर में आते आते। और जब यहाँ था, एक दीवार थी बाहर से, उसके बीच में छोटा सा एक इनका मस्जिद का जो भी था अपना नमाज करते थे, जो भी कुछ एक लोग आते थे यहाँ पर, ज्यादा इस तरह का भीड़ नहीं रहता था। अभी का जो है कुछ सालों से, मतलब आप 10 सालों से, तकरीबन 10-12 सालों से यहाँ पर जो है इनका एक पूरा एक हजूम सा निकलता है। हजूम मतलब जिस दिन नमाज होती है तो आसपास के इलाके के जितने भी ये रहते हैं या इकट्ठा होते हैं, उनको सारे यहाँ या तो बुलाया जाता है, हमें नहीं पता क्या होता है अंदर क्या नहीं होता, पर अंदर जाते हैं। और लोग बाहरी हैं कि यहाँ के ही हैं? या बाहरी है, यहाँ के नहीं है। यहाँ के होते हमारे यहाँ के हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ के हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, हमारा इवन किसी के साथ ऐसा कोई ये नहीं है। ये जितने भी बाहरी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे या रोहंगी हैं, कोई पता नहीं इनका, किसी को कोई जानकारी नहीं है कौन कहाँ से आ रहा है, कौन जा रहा है, ना इनको पूछने वाला है। अगर पूछेंगे तो ये प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। उस दिन खासकर कोई भी इनसे बात नहीं कर सकता। कितने साल पुरानी है मस्जिद? सर हमें तो इसका पता नहीं है कब से है हम, क्योंकि छोटी मस्जिद थी, छोटी थी, बिल्कुल छोटा सा एक गुंबद था, उसके दो या 3 कमरों का, लगभग 2 कमरों का था। अभी जो है बहुत मंजिल हो गई है और यहाँ पर जो है जगह जगह से इनके तादाद यहाँ इकट्ठी हो रही है और किसी का कोई पता नहीं है। और यहाँ कोई भी वारदात होती है, और ये वारदातें भी अभी चेन स्नैचिंग या कुछ भी है, इस तरह के बंदे हैं और जिनको हम पहचानते भी नहीं। मस्जिद के अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोग इस मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ने की मांग कर रहे हैं। महिलाओं का कहना है कि बाहरी लोगों की वजह से उनकी सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जैसे कि परे मंगवाई में मस्जिद बनी है, हम वहाँ से आते हैं, डेली आते हैं वहाँ से। हमें वहाँ से आने में भी थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कहीं हमें कोई कुछ बोले ना, कहीं हमें कोई कुछ रोके ना। जी, हम इस चीज से डरते हैं कि कहीं मैं अकेली आती हूँ, मेरी तरह कई लड़कियां हैं जो इस चीज से डरती है। मैं नहीं चाहती कि भाई हाँ हमारी इस दिक्कत को और बढ़ा जाए और लड़कियों को यहाँ से गुमराह करके कहीं और ले जाए। हालांकि नगर निगम के फैसले के बाद हमारे संवाददाता मनोज कुमार जब मुसलमानों के मोहल्ले में पहुंचे और यहां उन्होंने बाहर से आने वाले प्रवासी मुसलमानों को लेकर सवाल पूछे, तो सुनिए उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। जो यहाँ लोग थे उनसे उनका ये भी कहना था कि यहाँ स्थानीय तो कोई बात नहीं, लेकिन बाहर से बहुत लोग आते हैं। बाहर से कोई नहीं आया हुआ है, जो बाहर से आए हुए हैं सर 22 सालें हो चुकी है मुझे यहाँ। नया बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह की, हम सब पे जो है अपनी नजरें लगाए हुए हैं, हम सबको समझाते हैं जा करके। हम रात को जो है सबको मिलते हैं, सबको जो है समझाते हैं कि मंडे की जो जो है ये वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी दंगा फसाद कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हो, काम करो और अपना सीधा जो है घर में जाओ, घरों में जाओ, सुबह काम करो। हमारे काम से और काम से कोई मतलब वो नहीं। आरोप ये कि भाई बाहरी लोग यहाँ कानून व्यवस्था खराब कर रहे हैं। अजी अभी तक तो 2005 में कानून व्यवस्था खराब हुई थी। एक आया था तेजाब कांड करके गया था, जिस वक्त वजह से जो है मुसलमानों को परेशानी हुई थी। वो परेशानी को देखते हुए हम सब अलर्ट है, सारा मुस्लिम समुदाय अलर्ट है। अपनी बयान में, अपनी तकरीरों में यही चीज समझाते हैं कि भाई आप लोग काम करने के लिए आए हैं, काम करो। आइए हम आपको बाहर से आने वाले मुसलमानों को लेकर एक बार फिर से हिंदू और मुस्लिम पक्ष का बयान सुनाते हैं। या बाहरी है, यहाँ के नहीं है। यहाँ के होते हमारे यहाँ के हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ के हैं वो कई सालों से रह रहे हैं, हमारा इवन
किसी के साथ ऐसा कोई ये नहीं है। ये जितने भी बाहरी आ रहे हैं, दूसरे स्टेट से आ रहे हैं, दूसरे या रोहंगी हैं, कोई पता नहीं इनका। बाहर से कोई नहीं आया हुआ है, जो बाहर से आया हुआ है सर 22 सालें हो चुकी है मुझे यहाँ। नया बंदा कोई ऐसा नहीं है कि जो इस तरह के, हम सब पे जो है नहीं अपनी नजरें लगाए हुए हैं, हम सबको समझाते हैं जा जा करके। हम रात को जो है नहीं सबको मिलते हैं, सबको जो है नहीं समझाते हैं कि मंडे की जो है नहीं ये वो नहीं होना चाहिए, कुछ भी दंगा फसाद कुछ नहीं करना। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए आए हो, काम करो और अपना सीधा जो है नहीं घर में जाओ, घरों में जाओ। वहीं स्थानीय मुसलमानों ने नगर निगम आयुक्त के फैसले पर भी अपना जवाब सुनाया है। इस वक्त हम बंडी में हैं, जहां एक मस्जिद में अवैध निर्माण के आरोपों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और अब नगर निगम ने फैसला किया है कि जो मस्जिद की 2 मंजिला इलीगल हैं, अवैध हैं, उनको 30 दिन के भीतर तोड़ा जाए। मैं उस मस्जिद के बाहर ही अभी मौजूद हूं। मेरे दाईं तरफ आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये मस्जिद है और यहाँ के लोगों का यह कहना है कि ये काफी पुरानी, कई सालों पुरानी मस्जिद है, लेकिन इसके ऊपर जो 2 मंजिला बनाई गई थी उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो इलीगल है। और जो फैसला आया है उसको लेकर यहाँ बात करते हैं, यहाँ स्थानीय निवासी हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद अहमद है। तो फरीद जी, ये जो फैसला है इसको कैसे देखते हैं? निगम ने कहा है कि जो मस्जिद का जो अवैध निर्माण है उसको तोड़ा जाए। सर, जो निगम का फैसला आया है वो मान्य है, वो हमारे बड़े जो भी बोलेंगे वो अपना आप करेंगे। तो ये एक मस्जिद की कमेटी है, किसके तहत मस्जिद की जो कमेटी है वो अपना आप फैसला लेगी, हमें आगे वो अब क्या करना क्या है। अपील भी कर सकते हैं? हाँ, वो शिमला भी जा सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या आपको लगता है फरीद जी, ये जो मस्जिद को लेकर आरोप लग रहे हैं कि भाई गलत तरीके से बनी है इसकी 2 मंजिला, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। हमारे जो बड़े थे उन्होंने जो नहीं जो लिया था वो सही फैसला लिया था। बाकी जो मार्किंग हो गई थी, हम उस मार्किंग के पीछे पीछे हमने काम किया है। अब जो फैसला आया हुआ है हम उसमें कुछ नहीं कह सकते। हम उसके जो नहीं माननीय है, जैसे भी फैसला आया है वो हम उस पर वो करेंगे, हमारे बड़े करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। अवैध क्या है? नाम बताइए। फारूक हसन है मेरा नाम। इसमें आप हमें ये बताओ कि अवैध क्या चीज है? ये 100 साल पुरानी मस्जिद है, कागजों में है ये मस्जिद, बताओ फिर अवैध किस चीज का रहेगा? इसके अंदर अवैध है, अवैध है, बताओ। नहीं मिली है मस्जिद को, इसलिए इनको अवैध बता दिया गया है। यहाँ के स्थानीय मुसलमानों ने मस्जिद को अवैध बताने पर भी आपत्ति जताई है। ये कहा जा रहा है कि ये पहले 1 मंजिला इमारत थी मस्जिद की, लेकिन 2 मंजिला भी हाल ही में बनाई, इसी साल बल्कि बनाई गई है। ये इसका नक्शा पास नहीं था। बरसात आई थी, बरसात के अंदर हमारी मस्जिद चोरी थी, ऊपर से जो गुम्बद था वो टूट के नीचे गिर गया था, बंदे मरने से बच गए थे। उस वजह से हमें परमिशन भी दे गए थे कि आप इसको बना लो। आप कह रहे हैं कि वैध है सब कुछ, अवैध कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, सिर्फ वो चिन्ह है उधर देखो, रेड कलर का वो लगा हुआ है उधर, जो PWD का है, टैंक के नीचे। अपना कैमरा उधर घुमाओ ना, उधर वो है देखो चिन्ह। भी जाएंगे। और ये जो दीवार तोड़ी आप लोगों ने खुद तोड़ी है? हमने खुद तोड़ी है, परमिशन दी हमारे को गवर्नमेंट ने, और हमने तब इसको तोड़ा। और ये सारा अवैध है, इधर जितना भी है ये भी अवैध है जी। PWD का है सारे का सारा हिस्सा, इसको कोई नहीं तोड़वा रहा है, सिर्फ मस्जिद के पीछे पड़े हुए मस्जिद अवैध है, मस्जिद अवैध है। भाई मस्जिद क्या कोई घर थोड़ा भी है किसी का? रब का घर है वो, हमारे घर थोड़ा भी है। इसके लिए कोई नहीं उठ रहा है, कोई कौम नहीं उठ रही है, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, बताओ। बहरहाल मस्जिद के अवैध मंजिल को गिराने का फैसला आ चुका है। मस्जिद कमेटी के सामने आगे अपील का रास्ता भी खुला है। देखना होगा कि अब इस मामले में कमेटी क्या फैसला करती है।